घबराना मत मुन्ना, वो यहाँ नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। हम आ गए। नहीं, शुक्र है भगवान का, ये चुड़ैल तब तक अंदर नहीं आ सकती जब तक हम इसे खुद ना बुलाएं। कुछ नहीं होगा मुन्ना। हम अंदर आ जाए? नहीं, कभी नहीं। संग्राम है ये दिल का इंतकाम है, हवाओं में है जहर की गाज, रहा है तब भी आज मुश्किलों को पार कर, चाहे पीठ पे ही वार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर प्रहार कर। मुन्ना, हमें अंदर बुला लो। मुन्ने ने बुलाया और हम आ गए। लाओ, मुन्ने को हमें दो। नहीं, कभी नहीं। हमने कहा ना, मुन्ने को हमें दो। आजा मेरा मुन्ना, आजा। मुन्ने की छोड़ो, अपनी सोचो। हर दिशा से अंधकार आएंगे, अंधकार आएंगे, अंधकार आएंगे, शूल की समूल की बचेगी, धूल धूल ही बेचैनियां नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे, नसों में ये मचाएंगे। आंधड़ों की गर्जना हो मृत्यु गीत सर्जना, गीत वही जीत के सुनाएंगे, घोट देंगे दम भी आज, सोख लेंगे कंठ आज, सबको आज नोच नोच खाएंगे। तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते क्योंकि दिलरुबा सबसे तेज है। खड़ा है तू तो राह पे, अब रिश्तों की इस जंग में, रिश्तों की साथ छोड़ के, मौके बंधन तोड़ के, सत्य कर की राह पे, नालों की बेड़ी खोल के, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर प्रहार कर, तू वार कर। तुम हमसे तेज तो हो दिलरुबा, लेकिन तुम बेवकूफ भी हो। दिलबर, तुम्हें जितना परेशान करना था तुमने कर लिया है, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। आखिरी वक्त दिलरुबा का? दिलरुबा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। दिलरुबा को कोई नहीं मार सकता है, ना टायन ना दैविक। एक डायन नहीं मार सकती, लेकिन 3 डायन वंशी मिलकर डायन त्रिकोण बनाए तो तुम्हें मार सकते हैं, जो हम बना चुके हैं। इस हथियार से वार करो अंश।
शुक्र है भगवान का जो उस चुड़ैल से हमारा पीछा छूट गया, लेकिन अब वो वापस तो नहीं आएगी ना? नहीं चाची जी, अब वो वापस नहीं आएगी। लेकिन चुड़ैल के आने से ये पता चल गया कि माँ के अंदर की अच्छाई आज भी जिंदा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा किया क्योंकि चैताली ने मुझसे मदद मांगी। लेकिन आपने चाचा जी की बात मानी और मुन्ने को बचाया। इसका यही मतलब निकलता है कि आप में ममता अब भी जिंदा है। मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ ये भी तुम लोगों की चाल है। नहीं माँ, अब कोई चाल नहीं। हम जो करने जा रहे थे वो गलत था और वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। जैसे अंश ने अच्छाई और बुराई में से अच्छाई को चुना, वैसे आप भी अच्छाई को चुन सकती हैं। डायन बनने के बाद भी मैंने भी तो वही किया ना बाबा। तेरी बात अलग है। तेरे लिए ये आसान है क्योंकि तू एक दैविक है। नहीं माँ, बात दैविक होने या ना होने की नहीं है, अच्छा होने की है। और आप तो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, सबसे अच्छी हैं। माँ, वो आपकी अच्छाई ही थी जिसने मोहना को सुधरने के इतने मौके दिए। वो आप ही की अच्छाई थी जिसने मुझे बुराई के रास्ते पर जाने से रोका। वो आप ही की अच्छाई थी जो आपने मेरे और काजल के लिए मां बनने का सुख त्याग किया। भले ही मैं और अविनाश आपको भाभी कहते हैं, लेकिन आपका दर्जा हमारी जिंदगी में माँ से कम नहीं है भाभी। जो आप हमारे लिए और इस परिवार के लिए करती हैं, और कोई नहीं कर सकता भाभी। भाभी क्या हो गया है आपको? पहचानिए अपने आप को। आप वो है ही नहीं जो आप बन गई है भाभी। अब नहीं। मैं यही हूँ, डायन हूँ, डायन। देखो मुझे, मैं एक डायन हूँ। मेरे पास डायन की शक्तियां हैं। लेकिन आपके अंदर मां का दिल है। एक डायन के लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। जब तेरी सगी माँ ने तेरी परवाह नहीं की, तो तू मुझसे ये उम्मीदें क्यों रखता है? मेरी सगी मां आप है। मैंने खून और परवरिश के रिश्ते में परवरिश का रिश्ता चुना, क्योंकि उस परवरिश में ममता के साथ साथ अच्छाई थी, क्योंकि वो परवरिश आपकी थी। ये सब बकवास है, सब बकवास है ये। ठीक है, तो आप आदि को उठाइए माँ। क्या बोल रही है तू पिया? हाँ, आप आदि को उठाइए। नहीं, उठाइए माँ। उठाइए माँ। देखा आपने, आदि आपसे नहीं डरा। आपके एकायन होने के बाद भी आदि पत्थर का नहीं बना, क्योंकि ये जानता है आपके इरादे बुरे नहीं है माँ। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आपके अंदर की अच्छाई से नहीं जीत सकती। और मेरी भाभी सबसे अच्छी है। एक
कायन की चोटी को नष्ट नहीं किया जा सकता। चोटियां त्यागने के बाद ये किसी गलत हाथ में ना पड़े, इसलिए हमें इन्हें पानी में बहाना होगा। भैया मैं कैसे? माँ, मैं करके दिखाती हूँ। प्रिया, तुम ठीक हो? जी चाची। भाभी, अब आप भी निकाल दो अपनी चोटी। हाँ माँ। मैं कैसे? प्रिया, मैं नहीं कर पाऊंगी। भाभी, आप कर सकती हैं भाभी। आप कर सकती हैं। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। प्रिया तुम्हें खींच दो ना मेरी चोटी को, मैं नहीं कर पाऊंगी। सॉरी माँ, मैं आपकी चोटी नहीं निकाल सकती, ये आपको खुद ही करना होगा। पिया, माँ को बहुत दर्द हो रहा है। चाहती हूँ आज, लेकिन इन्हें ये दर्द सहना होगा। माँ, माँ प्लीज, आपको ये करना होगा माँ। माँ प्लीज कोशिश करिए, आप कर सकती हैं। हाँ भाभी, एक बार और कोशिश करो भाभी। माँ कोशिश कीजिए माँ। भाभी! माँ, ये चोटी आपको आपके परिवार से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसे फेंक दीजिए, इसकी हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। इसे फेंक दीजिए माँ। नहीं भाभी, भाभी, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैंने जानबूझ के नहीं किया कुछ बस ही नहीं था। आज मुझे माफ कर दे। वो रूबी को चोटी लगा दी थी, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने जानबूझ के। नहीं माँ। नहीं भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? भूल गई
हम सब एक परिवार है भाभी। परिवार की एकता, परिवार की ताकत क्या होती है, ये तो हमने आप ही से सीखा है ना भाभी। शुक्र है भगवान का तुम लोग मुझे वापस ले आए, वरना मैं बुराई के रास्ते पर परिवार से इतना दूर चली जाती कि लौट कर आई नहीं। माफ कर देना, मुझे माफ कर दे आज। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देते। आपको हमसे दूर जाने ही नहीं देते माँ, कभी नहीं। भाई तो तमंचा तो ऐसे निकाला जा रहा है जैसे कि आज ही तारा से शादी कर रहा है वो। क्या पता, कर भी सकता है। तुम भी ना सावी, कभी कभी बेसर पैर की बात करने लगती हो। अरे ठीक है, वो तारा से शादी करना चाहता है, लेकिन तारा और उसके घर वाले भी तो उससे शादी करने के लिए तैयार होने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है उस राक्षस को शादी करने के लिए परमिशन की जरूरत है? वो चाहे तो जबरदस्ती भी शादी कर सकता है, और मुझे लगता है कि वो ऐसा ही करेगा। मयंक वेड्स तारा, ये क्या बकवास है? बाप रे, हिम्मत तो देखो लड़के की। तारा ने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था, फिर भी कागज छपवा लिए। और तो और उसने मैसेज भेजा है कि शादी आज ही करेगा। ये क्या पागलपन है? मुझे तो लगता है ये लड़का साइको है और डेंजरस भी। तारा को धमकी दी थी उसने, वार्न करने के लिए गया था मैं वहां, और उसकी हिम्मत तो देखो, शादी का कार्ड उसने मेरे हाथ में थमा दिया। उसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। अंश, देखो तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, ये मुझ पर छोड़ दो। लेकिन चाचू हमें कुछ तो करना होगा। हाँ, और नहीं तो क्या, वो सच में बारात लेकर आ गया तो? मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? उसके लिए सबसे पहले हमें तारा को एक सेफ जगह पर पहुंचाना होगा। I'm sure मयंक तारा के लिए जरूर आएगा, और उससे पहले मैं यहाँ पुलिस तैनात कर दूंगा। जैसे वो यहाँ आएगा मैं उसे अरेस्ट कर लूंगा। लेकिन अगर वो हमारे घर पर नजर रखे हुए है तो? हम तारा को कहीं भी लेकर जाएं, उसे तो पता चल ही जाएगा ना। आज होली है। वाह प्रिया, क्या बोली है। अरे घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और तुम्हें होली खेलने की सोच रही है? चाची, होली तो खेलनी पड़ेगी ना, अगर हमें बुआ जी, तारा और कोयल को किसी सेफ जगह पहुंचाना है तो। होली मुबारक हो, मुबारक हो। सबने अपनी पोजीशन ले ली? यस सर। ठीक है। चौकन्ने रहना, चारों तरफ नजर रखना। मैंने सभी पुलिस वालों को अलर्ट कर दिया। मैं और पिया लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। ठीक है। आदि, आदि, ये आपकी पहली होली है, इसीलिए आपको नहीं पता कि आपके पापा बहुत अच्छे डांसर हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छे डांसर हैं। बहुत अच्छा तक तो ठीक था, लेकिन सबसे अच्छा डांस नहीं। आदि बेटा,
तुम्हारी मम्मा सबसे अच्छा डांस करती है। मैं करता हूँ। मैं करती हूँ। मैं अरे 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 एक मिनट। देखो वो भी रोक रहा है तुम दोनों को। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। क्यों ना आदि को ही फैसला करने दें कि दोनों में से अच्छा डांसर कौन है। आदि, हो जाए मम्मा पापा का मुकाबला। हाँ तारा, तुम घबराना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ यहां से लेकर जाओ। कौन है तुम? वो लड़का। वो लड़का? कौन लड़का? तारा कहाँ है? सर आप ही ने तो बोला था किसी को तारा को ले जाने के लिए। सब लोग तो यहाँ हैं, तो फिर तारा किस? इसका मतलब मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? वो ले गया मेरी बच्ची। नहीं। जिस चीज का डर था वही हुआ। मेरी बच्ची को। जयादी, संभालिए अपने आप को। कुछ हम ढूंढ लेंगे उसे, आप फिक्र मत कीजिए। चित्राली, एक काम करो, जयादी और कोयल को अंदर लेकर जाओ। जाओ आप जाइए, हम देखते हैं। जाओ बेटा। भाभी, मैं जीजी और कोयल को अंदर छोड़ तो आई हूँ, लेकिन जीजी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। रो रो के बुरा हाल कर दिया है अपना। गलती हमारी है। इतनी पुलिस फोर्स होने के बाद भी हम उसे तारा को ले जाने से रोक नहीं सकते। हे भगवान, पता नहीं कहाँ लेकर गया होगा वो तारा को। हाँ बोलो। हाँ, मैंने उसकी फोटो सेंड की है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, चेकनाका, हर जगह पे सर्कुलेट करवा दो। शहर में हाई अलर्ट जारी कर दो। किसी भी हालत में वो शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अविनाश, एक मिनट। हाँ बोलो। सर, कंट्रोल रूम से खबर मिली कि किसी ने सेम भूले वाले लड़के को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
चाचू, क्या हुआ? कंट्रोल रूम से फोन आया, किसी ने सेम हुलिये वाले लड़के को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। वही जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं अंश, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम यही रुको। वैसे भी शेखर भैया यहाँ नहीं, और ऊपर से दीदी की हालत भी बहुत खराब है। यही रुककर सबका ख्याल रखो। चाचू, हो सकता है आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े। अंश, अपने चाचू की बात सुनो। वो लड़का कोई डायन छलायन टाइप की चीज थोड़ी है जिसके लिए दावंश की जरूरत पड़े। उस जैसे छोटे मोटे लुच्चे लफंगों के लिए तुम्हारे एसीपी अविनाश चाचू ही काफी है। छोड़ो मेरा हाथ प्लीज। तारा को छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ो उसे। बहुत हो गई आंख में चोरी, अब खुल के खेलते हैं। खेल का मजा तभी आता है जब सामने वाला टक्कर का हो। तारा बेटा तुम जाओ, हम इसे देखते हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा इरादा क्या है, और तुम्हारे इरादे को कामयाब होने नहीं दूंगा मैं। आपको क्या लगता है कि मुझे इन खिलौनों से रोक लोगे? लगता है आप मुझे ठीक से नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते होते तो मुझे इन खिलौनों से रोकने की कोशिश नहीं करते। तुम कौन हो, क्या हो और क्या कर सकते हो अच्छी तरह जानता हूं मैं। और तुम्हारी शक्तियों के बारे में तो मुझे तभी पता चल गया था जब तुमने 2 बार अग्नि रेखा पार की थी। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी शक्तियों का तुम पर कोई असर नहीं होता। लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि रीवा वंशी अपने दुश्मन को कम आंकने की कभी गलती नहीं करता। हमारे हथियार जिन्हें तुम खिलौना कह रहे हो, तुम्हारा सामना करने के लिए काफी है। ये पंचनक बाण, ये पाताल केतकी और ये त्रिवार, इन तीनों से जब तुम पर वार किया जाएगा तो तुम बच नहीं पाओगे। ऐसा होगा तो ना? ऐसा होगा। आजमा के देख लीजिए। ठीक कहा आपने कि रीवा वंशी अपने दुश्मनों को कम नहीं समझते।
लेकिन खुद को ज्यादा समझना भी तो बेवकूफी है। सही कहा आपने कि मेरी शक्तियों का असर मेरे ऊपर नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर जरूर होगा। आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी याद ना रहे, उसी में आप लोगों की भलाई है। आप लोगों को मेरे बारे में जितना भी पता था, जितना भी जानते थे, सब मिटा दिया। अब आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बुआ जी और कोयल तारा को लेकर कितने परेशान हैं। जानता, और ये भी जानता हूँ कि अविनाश चाचू तारा को ढूंढ कर ही रहेंगे। इस बात की तसल्ली तो मुझे भी है, अगर चाचा जी ढूंढ रहे हैं तो तारा जरूर मिल जाएगी। चलो पहले आदित्य को नहला देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सारी होली इसी ने खेली। कितना खुश हो रहा था ना जब सब उस पर रंग लगा रहे थे। इसकी पहली होली है ना, इसलिए इसके लिए सब नया था। वैसे आज बहुत मस्ती की है आदि ने, है ना आदि? 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 ये कहाँ गया? आदि कहाँ गया? यही तो था ना। प्रेम में से कहा जा सकता है? अंश! शांति की कार? अंश, पिया, क्यों गद्दे तकिया हटाने से तारा थोड़ी ना मिलेगी। तुम्हारे एसीपी चाचू गए ना ढूंढने के लिए, मिल जाएगी। तारा को नहीं चाची, आदि को ढूंढ रहे हैं। पता नहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ? आदि नहीं मिल रहा है मतलब? कहाँ गया वो? हे भगवान, क्या हो रहा है इस घर में? एक मिलता नहीं है, दूसरा पहले ही खो जाता है। एक डायन जाती नहीं है, दूसरी डायन आने को पहले ही तैयार हो जाती है। मेरा वो मतलब नहीं था भाभी। हाँ चाची, घबराने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी शरारत के मूड में है। हम एक्चुअली उसे नहलाने की तैयारी कर रहे थे और वो छुपके से निकल गया। अरे तो मिलकर ढूंढते हैं ना उसे, कहीं गिर गया, चोट लग गई तो। छोटा बच्चा है वो अंश। हाँ माँ, बच्चा तो है पर नॉर्मल बच्चा नहीं है। ये बात तो सही है। हाँ, नॉर्मल बच्चे कोनों में छुपते हैं या बेड के नीचे, और ये तो दीवार चढ़ जाता है। बाथरूम से कमरे में निकला था पर अब कमरे में भी नहीं है। अरे हो सकता है अगले कमरे में चला गया हो, देखा? तो वहाँ है आप। मुन्ना, बेबी स्पाइडरमैन नीचे उतर। अंश देखना। अरे बाप, आजकल आम बच्चों को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है कि मॉडर्न एज मुन्ना को कैसे संभालेंगे हम? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ उसे उतारेंगे कैसे वहां से। देखो
तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो फिर मुझे और मेरी फैमिली को क्यों परेशान कर रहे हो? और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, मेरे मामा जी एसीपी हैं, वो अपनी फोर्स लेकर यहाँ किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। तारा को पकड़ना इतना आसान नहीं है। चाहूं तो मैं जंजीर तोड़ के तुम्हें पकड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसा करूंगा तो तुम्हें मेरी राक्षस शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आदि, चलो पापा के पास आ जाओ। कब? आदित्य, पापा के पास आ जाओ। दिया था इसने तो। लगी तो नहीं ना उसे? थोड़ी देर के लिए आदि हमारी आंखों से क्या ओझल हुआ, हम कितने परेशान हो गए। बेचारी जयादी का सोचो, क्या बीत रही होगी उन पर। पता नहीं बेचारी तारा पर क्या बीत रही होगी। ये लीजिए। निशांत जी, आप ठीक हैं? हाँ भाई। मैंने आपकी गाड़ी जंगल के बाहर देखी, इसीलिए मैं यहाँ आया। ये सब कैसे हुआ? आप सब लोग बर्फ के कैसे बन गए? अविनाश जी, हमें भी नहीं पता कि हम यहाँ कैसे पहुंचे या बर्फ के कैसे बने। अरे चच्चा, अब हम क्या बताएं? हम ही को देखो ना, वाकई छेल छबीले थे, पता नहीं कब बर्फीले बन गए। निशांत जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों को कुछ भी याद ना हो? कुछ भी याद नहीं है आपको कि यहाँ कैसे आए, ये सब किसने किया, बर्फ के कैसे बने? होगा चच्चा, अब हमारी अम्मा थी बचपन में हमको कितना बोलती थी कि बेटा देखो तुम बादाम खाया करो, बादाम खाया करो, इससे दिमाग तेज रहता है। लेकिन हम ही हाँ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। निशांत जी, याद करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ